राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्णा। महाराज जी एक साधक है, हाँ जी। इनका प्रश्न है कि एक भक्त भी कर्म करता है और एक सांसारिक व्यक्ति भी कर्म करता है, दोनों के कर्मों में क्या फर्क है? ठीक है, मतलब यह है, अब कोई योगी हो, ज्ञानी हो, भगत हो, वो भी अकर्मा नहीं रह सकता। और जो संसार में इंद्रियों का सुख चाहता है, भोगों में लिप्त है, वो भी अकर्मा नहीं रह सकता। मतलब दोनों कर्म करते हैं, लेकिन अंतर है जमीन आसमान का। क्या अंतर है? जो ज्ञानी है, जो तत्व को जानता है, जो सत असत के तत्व ज्ञान को जान गया, अक मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या करना है, किस चीज में आनंद है, वो कैसे मिलेगा, तो वो जो कर्म करता है वो पहले परिणाम को सोच के कर्म करता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, इस कर्म करने से लॉस तो नहीं आ जाएगा। मतलब इंद्रियों का इस्तेमाल दोनों ही करते हैं, देखने का, खाने का, सूंघने का, चखने का, पैरों से चलने का, कर्म करने का। लेकिन ज्ञानी आदमी ये जानता है कहाँ जाना है, कहाँ फायदा है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या चखना है। मतलब मनमाना आचरण मुंह उठा के नहीं करता वो। अब परिणाम कोई हो, पहले कर्म कर दिया, उसके बाद फिर आप धंस गया भोगों में, मतलब उसका रिजल्ट गलत मिलेगा, उसका फल गलत मिलेगा। क्यों? आप ये भी कह सकते हो, अजी वो तो संसारी कहीं गृहस्थ हैं, लेकिन साधु का क्या काम, भगत का क्या काम, जो भक्ति करता है वो क्यों काम करेगा? तो भगवान ने ये कहा है अकर्मा कोई नहीं रह सकता। मतलब यह है, अगर वो व्यापार नहीं करेगा, बच्चों का लालन पालन नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, पिकनिक पार्टी नहीं करेगा, तो शरीर के कर्म तो करने पड़ेंगे ना। योगी हो, साधु हो, थोड़ा बहुत ये अन्न में कोश है, इसको अन्न भी चाहिए, कभी नहाए धोए भी गा, छोटा मोटा कपड़ा भी चाहिए, उसको भी कोई कुटिया झोपड़ी चाहिए, तो ये भी तो कर्म है। इसको शारीरिक कर्म कहते हैं। तो अपने शरीर के लिए कर्म करेगा वो, क्यों? इस शरीर से भजन करना है उसने, भगवान में मन लगाना है, भगवान को रिझाना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान को सुख देने की इच्छा से वो निरंतर लगा रहता है। और एक कर्म वो और करता है, अपनी इच्छा उसकी नहीं रहती, भक्ति करते करते अंतकरण शुद्ध हो जाता है, मैं मेरा का भाव चला जाता है, मतलब मैं शरीर हूं, इससे ऊपर उठ जाता है, मैं आत्मा हूं। देह सुख को छोड़ देता है, साधना करके, गुरु के बताए हुए रास्ते से चल के, एकांत में भजन कर करके, तो वो कर्म करता है। तो अगर उसके पास कर्म करने की शक्ति है, कोई रुपया पैसा दे गया और कुछ कर गया, तो वो उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, दूसरे जीवों के लिए निष्काम कर्म करता है, जिसको भगवान ने कर्म योग भी कहा है। मतलब सकाम भाव से कोई कर्म नहीं करता वो। सकाम भाव के जितने भी कर्म है वो बांधने वाले हैं। अब मैं ये कर्म करूं, मेरे को ये इच्छा, ये मिले, ये फल मिले, इसी में ये लग रहे हैं। वो कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो क्रोध भी आता है और ईर्ष्या भी होती है और चिंतन गलत करता है, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो ये भोगी आदमी ऐसे करते हैं। लेकिन योगी सत को जिसने जान लिया, तू आत्मा है, इसी जन्म में हमने प्राप्ति करनी है, वहाँ आनंद है, संसार में आनंद नहीं है, कूड़ा कबाड़ है ये, जैसे मीरा, तुलसी, सूर आदि हो गए, तो वो ये कर्म करेगा, शारीरिक कर्म करेगा, नहाना धोना आदि, 2 टाइम भोजन वगैरह का, छोटी सी जगह उसको भी चाहिए, एक चारपाई की या नीचे सोए गद्दे की,
और उसको कर्म करेगा तो दूसरे जीवों में परमात्मा देख के उनकी सेवा कर देगा। उसके बदले में कभी भी उसका ये भाव नहीं आता कि मेरे को ये सेवा कर रहा हूँ इससे स्वर्ग मिले, या लोग मेरे को देखें, या मेरे को धर्मात्मा कहें। क्यों? उसका देह मान खत्म हो जाता है। फिर वो यही कहता है सब जीवों में परमात्मा है और हम परमात्मा के नित्य दास हैं। हमारा एक ही प्रयोजन है, भगवान को सुख देना। यही प्रयोजन हमारा, अपने इष्ट को सुख देना। इसलिए उन दूसरे जीव जंतुओं में, गधा में, कुत्ता में, कोई भी प्राणी हो, कबूतर में, पक्षियों में, उनको दाना डाल लेगा, उनको रोटी डाल लेगा। कोई गड़बड़ होगी उसको दवाई बूटी करा देगा, उसके पास अगर कोई सामर्थ्य है तो। लेकिन अपने सुख के लिए कर्म नहीं करता वो। मेरा इष्ट को सुख मिले, और सब जीवों में इष्ट को देखता है, अपने भगवान को देखता है। उस कर्म में इसमें ये फर्क होता है। वो सारे कर्म बांधने वाले भोग की तरफ ले जाएंगे। एक कोठी बनाऊंगा, 2 बनाऊंगा, आज होटल में खाना खाऊंगा, इस शरीर के लिए ये लगा लूं, ये सज लूं, ये समर लूं। 24 घंटे जो उसको प्रारब्ध से धन मिला है उसका भी दुरुपयोग करता है। उसको ये नहीं पता कि दंड मिलेगा। भगवान ने कहा अगर प्रारब्ध से धन मिला है तो गुजारा लायक अपना कर्म करो, और दूसरे धर्म को, जो आप धर्म का धन है उसको धर्म में लगा दो, तो अगला जीवन तो आपका सेफ हो जाए। लेकिन वो ये भी नहीं करेंगे, औलाद को दे देंगे और तरह तरह के करोड़ों आदमी पार्टी पर, शादियों में लगा देंगे। ये भोगी आदमी के कर्म है, और ये बांधने वाले हैं और आदमी को हीन योनियों में डालने वाले। तो अभी आप समझ गए होंगे, कर्म दोनों करते हैं। वो सिर्फ शरीर का कर्म करेगा, और अगर उसके पास कोई सामर्थ्य होगी तन मन धन की, तो दूसरे जीवों में परमात्मा देख करके उनके सुख देने की इच्छा से कर्म करेगा। अपना सुख नहीं चाहेगा। क्यों? अपना सुख छोड़ने के बाद तो महापुरुष बनता है। जब अपनी इच्छाएं खत्म हो जाएं तभी वो किसी के लिए सुख दे सकता है। जब तक अपनी इच्छा है, जब तक दूसरे को सुख दे नहीं सकता वो। क्यों? अभी तो उसी का, अभी उसको देखने, खाने, सूंघने, चखने का सुख चाहिए। तो ये कर्म है। कोई व्यापार का कर्म नहीं करता। ये नहीं भाई बहुत साधु आश्रम बना करके दुकान खोल दिया आश्रम में, ऐसा कर्म नहीं करेगा। या 10-20 कमरे बना दिए, उनको किराए पर देने लग गया, जो आजकल पाखंड चल रहा है इस देश में। धामों पर भगत भी बन रहा है, और कोई चीज़ बना दी उसमें लोगों से पैसे लेके उनको रुकने का, उधरी खाना बना के कुछ उसमें से खा लेना। इस टाइप के टुच्चे कर्म नहीं करता वो, व्यापार के कर्म नहीं करता वो, लोगों से ज़्यादा कनेक्शन भी नहीं रखता वो। कोई भाई आए हो तो उससे प्रेम की, भगवान की बात करता है, बाकी मेला भी नहीं जोड़ता कभी। और उसके पास हो तो सब में भगवत स्वरूप देख करके, और उनके लिए जो कुछ हो उनके लिए कर्म करता है, और अपने शरीर के बाकी भजन करता है, उसके लिए रोता है, पुकारता है, बार बार उसका स्मरण करता है, चिंतन करता है, पूजा करता है। वो कैसे रीझ जाए मेरा, जिससे मैं अलग हूं उससे मैं कैसे कनेक्शन जोड़ लूं। तो ऐसे कर्म करके इस व्याकुलता के साथ जब अंतकरण शुद्ध हो जाता है तो स्वरूप शक्ति गुरु डालता है भगवान, उसके बाद उसका फंदा कट जाता है, ये जन्म मरण का आवागमन कट जाता है, और वो भगवत धाम चला जाता है। तो मोटा मोटा आपको पता लग गया, कर्म दोनों करते हैं। कौन सा कर्म बांधने वाला, कौन सा नीर, वो क्या करता है, ये क्या करता है। ये अपने लिए कर्म कर ही नहीं सकता, दूसरे के लिए ही करेगा। और जो भोगी आदमी होगा वो दूसरे के लिए कर्म कर ही नहीं सकता, अपने लिए, सुख के लिए कर्म करेगा। आप कहोगे जी एक आदमी भोगी है लेकिन उसने 4 लड़कियों की शादी करा दी, तो उसमें स्वार्थ है उसका। एक तो उसको मान सम्मान मिला, और दूसरा कल इलेक्शन में उठेगा तो ये वोट देंगे। मतलब बगैर स्वार्थ के वो कर्म नहीं कर सकता। ये है, ये उसके अंदर डिफरेंस है। तो हमने तो मनुष्य शरीर मिला, हमने तो यही कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म, दूसरे जीवों को सुख देना, तन मन धन को लगाना है जो हमारे पास है, चाहे वो योगी है, चाहे वो भगत है, प्रारब्ध से मिला है, और भगवान का निरंतर एकांत में भजन करना है। और अपने आप को बड़ा नहीं मानना, छोटा मानना है। कोई गुरु वगैरह नहीं,
को ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, बस अपना काम करना है। अब की बार इस जन्म से, इस किस्ती से निकल के सदा के लिए हम अपने असली घर चले जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।